सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बैच सेकंड, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, मैं पिछले वाले में लिखा रहा था आपको लेक्चर में, तो ये वैल्यू लिख लो भाई, सभी लिख लो। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाने वाला हूँ, मेरा असाइनमेंट सॉल्यूशन, उनमें ये हेल्प करेंगी भाई आपकी गायरोमैग्नेटिक रेशो। सबसे फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी के ही होंगे। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशो के जो कुछ वैल्यू है वो लिख लो। इनमें सबसे ज़्यादा हाईली जो सेंसिटिव न्यूक्लियाई होती है वो हाइड्रोजन होती है, और फिर हमारे फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा कम जो सेंसिटिव होती है वो होती है कार्बन, लेजी न्यूक्लियाई होती है। मतलब कि ये अगर एक्साइट होकर ऊपर चली गई ना, मान लो इसका पॉपुलेशन डिफरेंस ऊपर, मतलब कि मान लो 100 में से 80 न्यूक्लियाई ऊपर चली गई हाईली एक्साइट होने के बाद, तो इनमें से मतलब 20 तो नीचे आ जाएंगी जल्दी, और 40 सरकती मतलब धीरे धीरे आएगी। मतलब लेजी न्यूक्लियाई होती है, जल्दी से नहीं होता। रिलैक्सेशन टाइम है ना, जो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है इनका, बहुत कम, डेल्टा टी बहुत कम आता है, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे करते हैं हम। अब असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिख ली होंगी सभी ने, ठीक है। ये जो वैल्यू लिख लेना भाई, ये वैल्यू थी भाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है वो हर एक न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उनकी ये वैल्यू थी, और ये चार जो वैल्यू है ना, ये हर जगह यूज होंगी, अच्छे से यूज होंगी, तुम अच्छे से याद कर लेना इनको वैल्यू को, ठीक है। तो चलिए हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उससे स्टार्ट करते हैं हमारे असाइनमेंट को। और भाई बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो मेरे को करवाए हुए हैं गुरुजी के, मेरे डॉक्टर दीपक वधवा सर के, जो MSc मास्टर्स में उनके करवाए हुए क्वेश्चन है। बहुत, वो भी लाजवाब प्रोफेसर हैं, ठीक है। उनके मैंने सबसे पहले उनके ही क्वेश्चन उठाए जो उन्होंने हमको करवाए थे, क्योंकि वहाँ से हमको गजब NMR समझ में आया था। उनका करवाया हुआ NMR वही मैं आपको करवाऊंगा, उससे भी डिफरेंस करो। मतलब कि मैंने मिक्स कर दिया, मेरे टीचर और मेरे गुरुजी ने जो पढ़ाया था वो भी बुक से भी उठाया है सिलेबस, और जो मैंने कोचिंग ली थी वहाँ से भी, मतलब मैंने कंप्लीट सिलेबस को मिक्स किया है। उनके क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, CSIR नेट के भी ऐड कर दिए। मैं उनके ही क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कराता हूँ। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी के उन्होंने क्वेश्चन करवाए थे कुछ, मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन थे वो, उन क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करवाते हैं। तो लीजिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना भाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी का, वो है, लिखिए आप। सबसे पहले तो आपको प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आपको पता है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशो इनटू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन 5 टेस्ला। हमारे पास क्या है भाई, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यूज किया हमने 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बट यहाँ पर भाई हमें क्या क्या दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखो ना, तो उस क्वेश्चन में क्या क्या हमें मतलब कि हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, वो चीज़ आप लिख लेना, साइड में लिख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिया है भाई V0 की वैल्यू, V0 की वैल्यू हमें दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी का, PF इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशो इनटू B0, और बीटा नोट नहीं B0, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं B0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है भाई बीटा नोट इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 टेस्ला, बस यही दिया हुआ है, 5 टेस्ला ओनली, ठीक है, बीटा नोट, ठीक है। और हमें भाई अब यहाँ पर कुछ और भी तो होना चाहिए प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू नहीं दी हुई, ये वैल्यू नहीं दी हुई। तो सुन लीजिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, जो भी, वहां पर जो गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू होगी ना, ठीक है, वहां पर गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू क्यों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मतलब कुछ ना दे रखा हो, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, मैं निकाल लो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो, तो याद रखना वहां पर हाइड्रोजन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। याद रखना वहां पर जो है किस चीज की फ्रीक्वेंसी, हाइड्रोजन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। क्योंकि भाई और क्या है, हम सॉल्वेंट मतलब कि एक प्रकार से यूज कर रहे हैं, जो रेफरेंस वैल्यू किसकी है,
रेफरेंस में क्या है भाई, TMS है, वहां पर हाइड्रोजन्स है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं दे रखा हो ना तो याद रखना, बस मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ये, कि अगर क्वेश्चन में ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रखा हो ना, तो वहां पर याद रखना हाइड्रोजन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है हम क्या रखेंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, सीधी सी बात है, हम जो गायरोमैग्नेटिक की वैल्यू है ना, गायरोमैग्नेटिक की, हम गायरोमैग्नेटिक रेशो कौन सी वैल्यू रखेंगे, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू कितनी होती है भाई, 42.57, 42.57 वैल्यू होती है किसकी, गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन की। अब प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो इनटू बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अप्लाई कर दीजिए, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 42.57 इंटू 5 टेस्ला। टेस्ला से टेस्ला वो कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है जो मैग्नेटिक हर्ट्ज बचता है। यहाँ पर जो टेस्ला से टेस्ला, मैग्नेटिक हर्ट्ज और टेस्ला ये आपस में कैंसिल हो जाता है, टेस्ला टेस्ला और मैग्नेटिक हर्ट्ज बचता है इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, जो प्रीसेशनल गायरोमैग्नेटिक रेशो जो होता है वो क्या होता है भाई, गायरोमैग्नेटिक रेशो मैग्नेटिक हर्ट्ज डिवाइडेड बाय टेस्ला, ठीक है। 5 टेस्ला, टेस्ला टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है भाई, वो लिख लीजिए आप, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद भी आप कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। वो अप्रोक्स 212 मैग्नेटिक हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ना समझ में, 212 मैग्नेटिक हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। तो सुन लीजिए कि अगर आपको प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालना दे रखा हो और ओनली हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो वहां पर याद रखना हाइड्रोजन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो की जो वैल्यू रखोगे वो आप रखोगे हाइड्रोजन की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। अब जो आपका होगा क्वेश्चन वो होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है भाई, लिखिए, देखिए क्वेश्चन लिखिए, द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन, द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन है ना, इज ए 300 मेगाहर्ट्ज। यहां पर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है अभी प्रोटॉन की 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई। तो अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार फाइंड आउट करोगे आप, बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, कुछ आइडिया आ रहा है भाई। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हमको प्रोटॉन की तो दी हुई है, प्रोटॉन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, हमको जो निकालनी किसकी है, कार्बन की निकालनी है, क्या, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो भाई प्रोटॉन की दी हुई है तो हम निकाल लेंगे ना डायरेक्ट, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन होगा ना, उसको डिवाइड कर देंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन से, डिवाइड कर दो, यहां पर कुछ नहीं करना, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो सीधी सी बात है, मतलब दे रखा है और कार्बन न्यूक्लियाई की निकालनी है हमें, तो डिवाइड कर दो ना, सीधी बात है, कार्बन न्यूक्लियाई का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आएगा, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, गायरोमैग्नेटिक रेशो हाइड्रोजन इनटू और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बी नॉट डिवाइडेड बाय आर सी इनटू बी नॉट, ठीक है, इनटू बी नॉट। फॉर्मूला तो यही बनना है, और क्या बनेगा फॉर्मूला तो यही बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा फॉर्मूला, और क्या बनेगा। अब कर दीजिए आप, अब कर दो, अब आप कर दीजिए ना। अब आप क्या रखना है, बी नोट से बी नोट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बी नोट की तो दी नहीं हुई वैल्यू हमें, कहीं पे बी नोट दिया हुआ है, बी नोट किसी भी चीज का या प्रोटॉन का किसी भी चीज का दिया हुआ है, बी नोट नहीं दिया हुआ भाई,
ठीक है, तो बी नोट से बी नोट हो गया कैंसिल। अब आर एच की वैल्यू क्या होती है 42.57 और कार्बन की कितनी होती है गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू 10.705 मतलब 705 वैल्यू होती है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई, ये आ गया अप्रोक्स 4, क्या आ गया अप्रोक्स, मान लीजिए आप 4 आ गया अप्रोक्स 4, ठीक है। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन निकालना है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हमको क्या निकालना है भाई, हमको कार्बन निकालना है ना। तो अब देख लीजिए, अब आप देखिए, एक मिनट रुकिए, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन निकालना है। तो भाई क्या करना है आपको, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है 300 मेगाहर्ट्ज है ना। जो हमारा जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन है वो 300 मेगाहर्ट्ज है, और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन हमको फाइंड आउट करना है। और हमारा जो ये फाइंड आउट करके हमने निकाला है, जो इसमें इनको डिवाइड करके इसकी वैल्यू क्या आई है 4 आई है। तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन निकाल लीजिए, वो 300 है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई 300 डिवाइडेड बाय प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन, वहां पे चला जाएगा और इसका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचा हमारे पास भाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन। अब इनको डिवाइड करके क्या आएगा भाई, वैल्यू आएगी 75, वैल्यू आई भाई 75। मतलब कि जो हमारा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन 300 मेगाहर्ट्ज है, तो जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो कार्बन की होगी वो कितनी होगी 75, मतलब ये 1/4 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी में, वो कितना होगा भाई 1/4 का डिफरेंस होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ओके। निकालना आ गया ना प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। किस प्रकार निकाला मैंने प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन का दे रखा था, कार्बन न्यूक्लियाई का हमसे पूछा गया, ठीक है। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा ना फॉर्मूला। तो कंप्लीट डिवाइड करने के बाद क्या है, बी नोट की तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो दोनों में बी नोट सेम है तो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। आर एच की वैल्यू पता है, आर सी की वैल्यू आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, वैल्यू आई 4, ठीक है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन वहां पे ले गए, 4 को डिवाइड कर दिया 300 से, तो वैल्यू कितनी आई 75। तो इस प्रकार निकल गई हमारी कार्बन न्यूक्लियाई की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी आई 75 मेगाहर्ट्ज। तो भाई डिफरेंस कितना हो गया प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन में और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन में 1/4 का डिफरेंस हो गया। कितना होगा 1/4 का। अगर कोई डिफरेंस पूछे आपसे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन कार्बन, तो आप बता देना 1/4 का। कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है 1/4 का, ठीक है, ओके। जहां पर प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी अगर प्रोटॉन की 1 है तो कार्बन की 1/4 होगी, ठीक है, 4वां हिस्सा। जैसे कि सर्कल से समझाऊं तो ये कंप्लीट प्रोटॉन की है, तो ये ओनली ये जो है ये कार्बन की होगी प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब आइए आप थर्ड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। देखिए क्वेश्चन है लाजवाब है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन ये जो है मेरे को गजब के क्वेश्चन लगे थे ये, तो आप कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, मतलब कि बेसिक्स से क्वेश्चन हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, डिटरमाइन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे, देखना एक रूल से चलेंगे, ठीक है। एक मिनट वीडियो देखने तो, ठीक है, अभी 13 मिनट हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, लीजिए नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर लीजिए। हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ phosphorus 31, ठीक है, एंड फ्लोरीन 19 न्यूक्लियाई, ठीक है, एट 600 मेगाहर्ट्ज। भाई ये बोल रहा है हमें कैलकुलेट करना है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन न्यूक्लियाई।
एट 600 मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियाई। मतलब कि 600 मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियाई पर एक 600 मेगाहर्ट्ज की न्यूक्लियाई है और उस पर हमें फॉस्फोरस 31 और मतलब फ्लोरीन 19 की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। अब याद रखना भाई, कभी भी किसी न्यूक्लियाई की अगर हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखा, ये क्या है भाई मेगाहर्ट्ज, यहाँ पर क्या है, ये है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमें दिया हुआ है एक प्रकार से मैग्नेटिक हर्ट, मतलब वो इसको क्या बोलूँ अभी मैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाई हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉस्फोरस 31 और फ्लोरीन 19। तो अब ये किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे हम, इन चीज़ों को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन कीजिए, सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखिए आप, जल्दी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप पहले तो, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नोट डाउन कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो देखने गया था, ठीक है। देखिए क्या है भाई, इसमें कैलकुलेट करना है हमको क्या, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉस्फोरस 31 एंड फ्लोरीन 19 न्यूक्लियाई एट 600 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर जो ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो मैग्नेटिक टेस्ला में होगा, ठीक है। ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये किस चीज़ की है भाई, ये है टीएमएस के प्रोटॉन की। अगर यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन हो ना, और किसी की भी ये 60 मेगाहर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो एट किसी भी न्यूक्लियाई की, एट न्यूक्लियाई 600 मेगाहर्ट्ज पे, मतलब कि कितनी हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और उस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पे हमें किसी भी अननोन, मतलब कि कोई भी, जैसे कि फॉस्फोरस फ्लोरीन की यहाँ पे हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो हमें ये जो 600 मेगाहर्ट्ज जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये माननी है हमें प्रोटॉन की। ये हमें किसकी माननी है, ये हमें माननी है प्रोटॉन की। तो इसको हम प्रोटॉन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मान करके हम फाइंड आउट करते हैं फॉस्फोरस और फ्लोरीन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखिए हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किस चीज की भाई, किसकी, फ्लोरीन की निकालेंगे। चलो फॉस्फोरस की निकालते हैं, छोड़िए फॉस्फोरस की निकालते हैं। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं होना, ठीक है, वो ही बिल्कुल सेम कर दीजिए भाई, बिल्कुल सेम कर दीजिए। हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉस्फोरस, डिवाइड कर दीजिए RH B0 डिवाइडेड बाय RH B0 और डिवाइडेड बाय RP B0, कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या आएगा भाई, 42.57 इंटू 17.253, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, अभी इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगा। इसको वो जो वैल्यू है ना उसको डिवाइड कर देना इससे, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो 600 मेगाहर्ट्ज है उसे डिवाइड कर देना, हमारी वैल्यू आ जाएगी। उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है ना, हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या भाई, प्रीसेशनल, ये किसकी है, ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है किसकी, प्रोटॉन की। ये क्या भी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, हमें इसको मानना है कि ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सिर्फ RH RP जो भी वैल्यू है इनकी गायरोमैग्नेटिक रेशो की वो रखिए, जो भी डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आए उसके बाद प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को बाहर लीजिए, उस डिवाइड वैल्यू को जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन है उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा 600 मेगाहर्ट्ज, और इससे जो वैल्यू आई मान लीजिए x, आप डिवाइड करने के बाद देख लेना क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, लीजिए मैं ही बता देता हूँ आपको क्या आई थी वैल्यू, हमने लिखी हुई है भाई, इतना याद नहीं रहता सही बताऊँ तो, ठीक है। ओके 2.4 आई थी, 2.4, ठीक है 2.4। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 600 डिवाइड बाई 24। इसको जब हमने कंप्लीट सोल्व किया तो हमारा जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई वो आई भाई, फॉस्फोरस में आई थी, वो फॉस्फोरस की जो वैल्यू आई वो आई 250 मेगाहर्ट्ज, 250 मेगाहर्ट्ज, ठीक है।
तो यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आई वो आई 250 मेगाहर्ट्ज हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई। ठीक है, ये तो होगी फास्फोरस की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो हमने फास्फोरस की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमें करनी है भाई किसकी, अब हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है फ्लोरीन की। तो क्या करना है भाई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लोरीन। क्या करो, क्या करना है, सीधा कर दो भाई, वो ही कर दो, फ्लोरीन और ये बी नोट कैंसिल आउट, 42.57 डिवाइडेड बाई आर एफ में कितनी होती है 40.053। इनको डिवाइड करने 1 पॉइंट कुछ आता है भाई, वो 1 पॉइंट देख लो आप, वो जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 पॉइंट कितनी आएगी, वो आया भाई हमारा 1.06, ये आएगी जो इनकी 1.06 आएगा। और भाई एक चीज याद रखना आप, ये जो डिजिट है ना यहाँ पर मायने रखते हैं, ये आप डिवाइड करने के बाद जो डिजिट आते हैं ये मायने रखते हैं यहाँ पर। जब भी मैं मतलब कि 1.06 लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट 1 नहीं लिखवा रहा, तो ये डिजिट मायने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 600 मेगाहर्ट्ज को जब तुम 1.06 से डिवाइड करोगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 566 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 566 मेगाहर्ट्ज हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी, फ्लोरीन की। तो अकॉर्डिंग टू निकालें, अगर हम हाईली सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग निकाले भी, तो प्रोटॉन क्या है, हाई सेंसिटिव है, 600 मेगाहर्ट्ज इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव इसकी 600 मेगाहर्ट्ज, तो फ्लोरीन की थोड़ी सी उससे कम होगी। जब इस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पे हम फ्लोरीन की निकालेंगे तो थोड़ी सी कम होगी इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, उतने ही मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, तो इसकी 566 आई, और फास्फोरस की उससे भी थोड़ी कम होगी, उसकी 250 मेगाहर्ट्ज वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आई। तो ये हो गया भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए, वो लिखिए आप, उसमें क्या बोल रहा है हमें, ये चीज लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, लिखिए जल्दी। ए मैग्नेटिक न्यूक्लियाई resonate at 300 megahertz. Radio frequency on 500 megahertz। यहाँ पर भी भाई जो ये 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, अभी बताता हूँ आपको, कुछ बात बताऊंगा यहाँ पर भी आपको कुछ। द गायरोमैग्नेटिक रेशो, मतलब कि आर फाइंड आउट करना है, द गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ द न्यूक्लियाई इज। यहाँ पर हमें भाई गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालना है न्यूक्लियाई का। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, जो हमारी न्यूक्लियाई है उसका गायरोमैग्नेटिक रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो किस प्रकार होगा वो देखिए, वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, वो देखिए एक मिनट, यहां पर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे ये चीजें आपको बताता हूं मैं। ठीक है, ओके, अभी 1 मिनट रुको बस। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखना आप कि यहां पर हमारे पास क्या है, ए मैग्नेटिक न्यूक्लियाई रेजोनेट एट 300 मेगाहर्ट्ज, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। भाई जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई रेजोनेटेड 300 मेगाहर्ट्ज है ना, ये तो जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये है न्यूक्लियाई की। जो हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी एक न्यूक्लियाई की है वो है भाई 300 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर जो यहाँ पर 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियाई की। ठीक है, और जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की है, इंस्ट्रूमेंट की हमेशा इंस्ट्रूमेंट में हम एनएमआर में कौन सा मतलब कि रेफरेंस वैल्यू यूज करते हैं, प्रोटॉन ना, टीएमएस यूज करते हैं ना। तो हमेशा याद रखना वो जो इंस्ट्रूमेंट में जो अगर इंस्ट्रूमेंट की कभी भी दे रखी हो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू मेगाहर्ट्ज में, रेडियो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो हमेशा वो याद रखना प्रोटॉन की होती है, वो प्रोटॉन की। ठीक है, तो प्रोटॉन की यहाँ पर कितनी है भाई 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, पूछा हुआ है हमसे गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो
तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर बी नोट, आर बी नोट बीटा नोट। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व आउट करें हम, कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, आप देखना, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसको सोल्व आउट करके बीटा नोट निकालेंगे। गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालने के लिए हमें बीटा नोट चाहिए होंगे दोनों के, हमें मतलब कि दोनों के क्या, यहां पर हमें बीटा नोट अगर मिल जाए ना, यहां पर बीटा नोट मिल जाएगा, क्या बताया मैंने आपको, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी और अगर हमें गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा ना तो बीटा नोट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना तो ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, और अगर बीटा नोट फाइंड आउट करना तो ये बीटा नोट फाइंड आउट करना तो ये और ये दोनों होने चाहिए, और गायरोमैग्नेटिक रेशो फाइंड आउट करना है तो ये दोनों होने चाहिए हमारे पास। तो अब हमारे पास प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी तो है दोनों की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, बीटा नोट फाइंड आउट करना है। अब हम वो बीटा नोट फाइंड आउट करते हैं इंस्ट्रूमेंट वाली वैल्यू से, जो इंस्ट्रूमेंट की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या निकाल लेंगे, बीटा नोट। बिकॉज हमें ये पता है कि भाई न्यूक्लियाई कौन सी है, ये नहीं पता, हमें ये पता है भाई मैग्नेटिक न्यूक्लियाई रेजोनेटेड 300 मेगाहर्ट्ज, भाई अब न्यूक्लियाई कौन से ये तो नहीं पता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वाली में हमें ये पता है जो ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ना ये प्रोटॉन की है। इंस्ट्रूमेंट वाली में हमें क्या पता है कि ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये प्रोटॉन की है, वहां पर तो न्यूक्लियाई दिया हुआ है बट ये नहीं पता किसकी है वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, बस न्यूक्लियाई दिया हुआ है। बट यहाँ इंस्ट्रूमेंट वाली हमको प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पता है प्रोटॉन की है। ठीक है, तो प्रोटॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशो भी हमें पता है। ठीक है, रफ कीजिए इसको, प्रोटॉन का हमें गायरोमैग्नेटिक रेशो भी पता है। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई, कितना है, 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशो हाइड्रोजन का कितना होता है, 42.57। ठीक है, ओके, तो निकाल लीजिए ना, अब बी नोट निकाल लीजिए ना। अब क्या आएगा, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर एच बी नोट, यही है ना। तो बीटा नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 42.57, यही करेंगे ना, यही करेंगे। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आती है भाई हमारी, डिवाइड करने के बाद 11.74 टेस्ला। जो हमारा भाई याद रखना, एक चीज बता देता हूं आपको, जो हमारे बी नोट है वो हमेशा टेस्ला में आएगा। ठीक है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो हमारी फाइंड आउट होती है ना, जो हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो तो हमेशा आती है किस चीज में भाई, वो हमेशा आती है मेगाहर्ट्ज में। और जो बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो हम बताते हैं टेस्ला में। ठीक है, उसको टेस्ला में। तो यहाँ पे बी नोट क्या आ गया भाई, यहाँ पे जो बी नोट है हमारा क्या आ गया, 11.74 टेस्ला, 11.74 टेस्ला आ गया। ठीक है, ये क्या भाई, ये हो गया हमारा बी नोट। ठीक है, ये फाइनली हमारा बी नोट निकल आया। ठीक है, ये बी नोट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारा बी नोट फाइंड आउट हो गया, रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, सारी चीजें जो जितने भी क्वेश्चन है लिख लेना। ठीक है, पॉज करके वीडियो को। बी नोट फाइंड आउट हो गया भाई। अब न्यूक्लियाई पे आ जाइए। अब प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है भाई, 300 मेगाहर्ट्ज है। न्यूक्लियाई का कितना है, 300 मेगाहर्ट्ज है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है भाई, आपको क्या पता है, अब क्या पता, बी नोट पता है, तो न्यूक्लियाई का आ गया ना। बी नोट कितना है भाई, 11.74 टेस्ला है। ठीक है, 74 टेस्ला है। ठीक है, अब गायरोमैग्नेटिक रेशो को फाइंड आउट कर दो, निकल आएगा 300 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 11.74। इसको जब डिवाइड करोगे आप तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी गायरोमैग्नेटिक रेशो की। तो भाई क्या आएगी, अब तो आप फाइंड आउट कर दोगे ना इसको, अब तो आप फाइंड आउट कर दोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो गायरोमैग्नेटिक रेशो की जो वैल्यू आती है फाइनली अगर मैं दोनों पॉइंट हटा देता हूं तो कितना बनता है भाई, अगर मैं 1174 को इससे डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है, वैल्यू आती है 25.5।
गायरोमैग्नेटिक जो रेशो की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 25.5, ठीक है, 25.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये भी मेगाहर्ट्ज में शो करते हैं हम, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो को, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उससे हमें गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालना था। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि भाई न्यूक्लियाई वाला तो हमको पता नहीं हुआ कौन सा न्यूक्लियाई है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वाला पता है प्रोटॉन है, और हमें बी नोट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बी नोट निकल आएगा तो गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे फर्स्ट हमने क्या निकाला, हमने बी नोट निकाला हाइड्रोजन वाली प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। बी नोट निकलने के बाद हमने जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियाई थी वहां पर बी नोट अप्लाई कर दिया, और वहां पर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियाई थी हमारे पास, बी नोट की वैल्यू रख दी और गायरोमैग्नेटिक रेशो आ गया, ठीक है, वो आया 25.5, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार हमने यहाँ पर गायरोमैग्नेटिक रेशो को फाइंड आउट किया। ओके, तो एक मिनट रुकना। तो चलिए भाई, हो चुका है टाइम कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, चलिए ठीक है, ओके बाय।